$4 अरब की एक्सपोर्ट करने वाला शोबा पाकिस्तान का आईटी सेक्टर। इसमें मुख्तलिफ कंपनियों ने अपनी पहचान बनाई है और पाकिस्तान से रहकर दुनिया भर में अपनी सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आज स्केल के इस एपिसोड में हम एसआई ग्लोबल के इस जर्नी के हवाले से जानेंगे जो उन्होंने पाकिस्तान में आईटी सेक्टर में कामयाबियां हासिल की हैं। नोमान सईद, सीईओ एसआई ग्लोबल, हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अच्छा नोमान, ये बताएं कि जर्नी आपने अपना कहाँ से स्टार्ट किया और इस एसआई ग्लोबल से पहले क्या कर रहे थे आप? मैं जॉब कर रहा था और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी हुई थी और जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे एक्सपीरियंस मिला तो मैंने रियलाइज़ किया कि अपना काम शुरू करना चाहिए और 9 to 5 का जो सिलसिला था, मैंने सोचा कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो नेचुरली जो लोग एसोसिएटेड थे और डॉक्टर जाहिद और इसके अलावा और बहुत सारे लोग, उनकी बातें सुन सुन के काफ़ी सीखा एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना काम शुरू करता हूँ। तो मैंने 2014 में एसआई ग्लोबल सॉल्यूशंस जो है वो बनाई और एसआई स्टैंड्स फॉर सिस्टम्स इंटीग्रेशन और इसमें 6 वर्टिकल्स हैं जिसमें एप्लीकेशंस है, कंसल्टिंग है, एड्स टू नेविगेशन है, साइबर सिक्योरिटी है एंड ई कॉमर्स है। एसआई ग्लोबल 2014 में आपने शुरू किया। क्या पहले इसकी आपने जो है वो बेसिक कहाँ से स्टार्ट किया था, कितना बड़ा ऑफिस था और क्या सर्विसेज थी जिनसे शुरू किया? देखिए, पहले से ही मेरा विज़न ये था कि हम मुख्तलिफ सर्विसेज ऐसी रखें जिससे सबसे पहले तो ये किया कि इंटरनेशनल जो भी ट्रेंड्स थे, टेक्नोलॉजीज़ थी, जो इम्प्लीमेंटेशंस हो रही थी उनको पूरा अंडरस्टैंड किया, उसकी ट्रेनिंग ली, उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि पाकिस्तान में जब मैंने इतना अरसे काम किया वहाँ पे क्या हुआ, तो उसकी बेस पे फिर मैंने मुख्तलिफ सॉल्यूशंस बनाए और आहिस्ता आहिस्ता उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया फ्रॉम टाइम टू टाइम। और दूसरा, चूँकि जब हम लोग जब मैं एज ए स्टूडेंट था तो मैं हमने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर अपनी शुगर मिल के लिए बनाया जो आके एक्सपैंड होता रहा और उसमें कंपनियां भी एसोसिएट होती रहीं। उस ज़माने में कंप्यूटर का नाम और निशान नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 80s। वो फिर सॉफ्टवेयर जो है वो पूरा शुगर मिल की ऑटोमेशन में काम आया और उसके बाद वो 6 शुगर मिल्स में बाकायदा प्रोग्राम चला। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आया और साइजेबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आया। तो नेचुरली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कन्विंस करना, उनको पाकिस्तान लाना, उनको पाकिस्तान विज़िट कराना, उन्हें एग्री कराना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैंने ज़्यादा टाइम अपना विज़न बनाने में लगाया कि मैंने करना क्या है। सो नेचुरली उसके साथ आपको डेली चैलेंजेस आते हैं, आज भी आते हैं, लेकिन आपने 2 तरीके होते हैं, या तो भाग जाएं या फेस करें। तो फेस करते हैं तो आप सीखते हैं और फिर आप आगे बढ़ते हैं। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। पाकिस्तान में एक और बड़ा चैलेंज है जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि यार एक्सपोर्ट्स करनी है तो मुल्क की जो मईशत है उसमें बड़ी बेहतरी आएगी। फिर एक ये ऐसा सेक्टर है कि जिसकी एक्सपोर्ट्स में हमें किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो आईटी सेक्टर का क्या किरदार देख रहे हैं पाकिस्तान के आइंदा फ्यूचर की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में, पाकिस्तान की मईशत में? देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लें कि बात पॉजिटिव ये है कि पाकिस्तान में जो भी तरक्की हुई वो फिनोमिनल है। ठीक है, हर साल आपकी ग्रोथ भी बढ़ रही है, अर्निंग्स भी बढ़ रही हैं और चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं, लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट हो रही है। ये है इसका पॉजिटिव साइड। दूसरी बात ये देखें, टेक्नोलॉजी से आप भाग नहीं सकते। अभी रिसेंट जो भी हमारा 2 मुल्कों के दरमियान हुआ उसमें आपने देखा टेक्नोलॉजी ने एक अहम रोल प्ले किया। ठीक है जी। सो जितना जल्दी आप इसके अंदर जाएंगे, जितना अच्छे तरीके से जाएंगे, उतनी बेहतर तरीके से आप ना सिर्फ अपनी मुल्क की मईशत बल्कि अदरवाइज़ ऑल्सो भी आप बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो मोटिवेशन है यंगस्टर्स के लिए वो ये कि टॉप 10 जो अमीर लोग हैं उनमें से 6 या 7 टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं। सो दैट्स वेयर इट इज़। अब हमें नेक्स्ट विजन ये होना चाहिए कि हम एज ए नेशन मिल के एक ऐसी चीज़ बनाएं ताकि हम एक बड़े क्लब में जाएं, ताकि हम उस 100 लिस्ट में आए हैं, 400 लिस्ट में आए हैं, जो भी हमारी है जहाँ से हम शुरू कर सकते हैं हम करें। अभी हम लोग जो है वो मिड साइज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लार्ज स्केल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हम बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है जी। अब आगे ट्रेंड जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है, हमें उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी यूथ के लिए।
चाइना से हमारे अच्छे ताल्लुक आते हैं, दोस्ती है, हमें चाहिए कि हमें उसको यूटिलाइज़ करते हुए इस एरिया में भी आना चाहिए। बिकॉज देखें अगले 10 साल के बाद सब इलेक्ट्रिक हो जाएगा एंड दैट्स वेयर वी वुड बी नीडिंग। और ये सिर्फ सर्विसेज है, जैसे आपने कहा कि जी आईटी के अंदर सिर्फ सर्विसेज हैं, ब्रिक एंड वाटर एंड लैपटॉप, दैट्स इट। सिमिलरली इसके अंदर भी यही है, तो ये एक अच्छी एरिया ऑफ आपकी बन सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैन्युफैक्चरिंग पे इतना काम नहीं हो रहा, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर साइड को देख रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग साइड को बिल्कुल भी नहीं देख रहे। तो देखें आपके पास मिसालें हैं, होंडा है, टोयोटा है, बेशुमार सैमसंग है, होस्ट ऑफ अदर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे आके शुरू की और लाखों लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो गया। तो ऑटोमेटिक और वो ग्रो भी कर रहे हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी है। हम ये मॉडल मैन्युफैक्चरिंग में भी कर सकते हैं कि हम शायद 8-10 मेजर प्रिंसिपल से ज़्यादा सामान इंपोर्ट करते हैं, हम उन्हें इनकरेज करके असेंबली शुरू करा सकते हैं। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान की जो आईटी सेक्टर है उसकी एक्सपोर्ट्स कैसी हैं और एसआई ग्लोबल उसमें अपना किरदार कैसे अदा कर रहा है? तकरीबन मेरे ख्याल 4 बिलियन के करीब हम पहुंच गए हैं, लेकिन ये नंबर बहुत छोटा है। हमारी जो MOIT की और गवर्नमेंट की सोच है वो इससे कहीं ज़्यादा है एंड इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, पाशा भी कर रही है, PSAB भी कर रही है, दूसरी बॉडीज़ भी कर रही हैं एंड ऑब्वियसली हम एक ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान है, अप्रिशिएट करना बड़ा मुश्किल है। दुनिया भर में कहाँ कस्टमर्स हैं इस वक्त? देखें यूरोप में हैं, अमीना रीजन में हैं, US में हैं, UK में हैं, ऑलमोस्ट हर जगह ही हैं। कोई ऐसे बड़े नाम जिनका पाकिस्तान को फ़ख्र बन सके हम सुन के? सर MTV का लोगो है एक, तो मैं आपको बताऊँ हमारा डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अलावा और बहुत सारे कस्टमर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट के कस्टमर्स उन्होंने NTA साइन किए हुए होते हैं, उन्हें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। मगर ये है कि वो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे पाकिस्तान को फ़ख्र है। जैसे मैंने आपको कहा कि सेफ सिटी की डिज़ाइनिंग, उसकी कंसल्टेंसी पाकिस्तान की किसी भी कंपनी ने पाकिस्तान से बाहर नहीं दी हुई। हम वाहिद कंपनी जिसने पाकिस्तान से बाहर भी दी हुई है, रासुल खैमा में है और बहुत दूसरी जगहों में भी हमने सपोर्ट की हुई है। और हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने UK में और बहुत जगहों पे काम भी किया है, एज इंडिविजुअल्स भी और अदरवाइज़ भी। उसके अलावा आप देखें अभी जो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उसमें जो प्लांट सर्वेलेंस है, जो रोबोटिक सर्वेलेंस है, वो पाकिस्तान में किसी ने भी डिज़ाइन नहीं की और इम्प्लीमेंट नहीं की, हम लोगों ने की हुई है। और बड़े बड़े प्लांट्स पे की हुई है पाकिस्तान के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, नाम मैं नहीं ले सकता कि उनके साथ मेरी एग्रीमेंट है। इसी तरह पोर्ट रिलेटेड सर्वेलेंस, बहुत सारी सोल्यूशन ऐसे दिए हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे थे, अगर वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमने पाकिस्तान में ही बनाया, पाकिस्तान में किया और बाकायदा अपनी टीम को ट्रेन भी किया रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, ताकि ये ना हो कि उनको प्रॉब्लम हो। हम बाहर भी भेजते हैं, लोगों को बाहर से बुलाते भी हैं। जैसे सेफ सिटी के लिए हमने मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पाकिस्तान में जमा किया था, तो उससे हमने अपनी लोकल टीम को डेवलप किया। आप देखें उसमें से 25-30 जो मेरे साथ लोग थे, सब ग्रेजुएट करके अपनी अपनी कंपनी चला रहे हैं या अच्छी पोजीशंस पर हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से क्या सोच रहे हैं इस वक्त? क्या उनको एडवाइस करेंगे? क्या उनके लिए मशवरा होगा? सबसे बेहतर तो ये कि आप अपना विजन प्रॉपर सेट करें, कॉन्फिडेंट रहें, सीखें और यू शुड हैव रिलेंटलेस परसूट। तो आपको बहुत सारी एग्जांपल्स विद इन पाकिस्तान मिलेंगी। अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि जो एग्जांपल्स होती हैं पाकिस्तान में उसको प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। हमारे पास फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं, टेक्नोलॉजी में वुमेन एम्पावरमेंट की आपको मिसालें मिल जाएंगी, आपको बाकी सब भी मिल जाएगा, बाकी सेक्टर्स में भी। तो हमें चाहिए एज अ नेशन वी नीड टू लर्न टू इनकरेज पाकिस्तानीज़।